बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट ज़रका नसीम वालिद हाज़िर है। आज की खूबसूरत शख्सियत, मारूफ आर्टिस्ट, हमारे मुल्क का सरमाया, हमारे लिए मशरक़ी ख़वातीन के लिए वैसे फ़ख्र, पूरी दुनिया में आपका नाम बहुत इज़्ज़त के साथ लिया जाता है। हमारे दिल में भी आपकी बेपनाह इज़्ज़त है। मिलते हैं मोहतरमा ज़री पन्ना साहबा से। पन्ना जी कैसी हैं? जीती रहिए। अल्लाह ताला बहुत आप लोगों की भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी तारीफ़ कर दी। मैं तो बड़ी आजिज़ और बड़ी नहीं पन्ना जी, हमारे पास शायद वो अल्फाज नहीं है कि जो आपकी पर्सनैलिटी के लिए अदा कर सके, क्योंकि अल्फाज कम पड़ जाते हैं जब कोई शख्सियत इतनी खूबसूरत होती है ना। ऐसी शख्सियत कि जिसने हमारे मुल्क का नाम बनाया, पूरी दुनिया में अपने वजूद को पहचाना, मनवाया कि आप क्या हैं, आपने किस तरह से पूरी दुनिया में अपने आप को इतने अरूज पर लेके गए। अल्लाह पाक का बड़ा करम रहा आप पर। बहुत शुक्रिया। कब से शुरू किया था आपने ये सब? मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का और जो देख रहे हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, उनका बहुत सारा शुक्रिया भी अदा करूँगी कि पन्ना को आपने याद रखा। और दूसरी बात ये कि अल्लाह आपको भी खुश रखे। दुआ कीजिएगा कि मैं भी खुश रहूँ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे और बहुत कामयाबी दे। थैंक यू, शुक्रिया। ज़रका जी, ज़िंदगी तो चलती रहती है, इंटरव्यू आते हैं जाते हैं, मगर आपके लिए मैं खुसूसी तौर पे बहुत सारी यादें कोशिश करूँगी कि वो सब चीज़ें सच्ची हैं। और एक पन्ना जो कि बिल्कुल इतनी सी पन्ना 6 साल की उम्र में ये माइग्रेट किया इंडिया से, और बड़ा दुख सुख सारा कुछ रहा। बिल्कुल साथियों, हम आपको यहाँ पे एक बात बताते चले कि ज़री पन्ना के ऊपर बायोग्राफी ज़रका पब्लिकेशन इंटरनेशनल से बुक आ रही है, जिसे पब्लिश मैं कर रही हूँ और मैं ही लिख रही हूँ आपकी ज़ात अक़दस पर। और ये किताब बेशक पढ़ने के लायक होगी। आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर पढ़िएगा। इस काबिल तो नहीं हूँ, बहरहाल बहुत शुक्रिया। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे अल्लाह पाक ने ये एजाज़ बख्शा कि मैं आपकी ज़िंदगी के ऊपर किताब शुक्रिया। असल में हज़ार लोग, इतनी सारी दुनिया है और इतनी सारी मेरी यादें हैं कि मुझे एक उम्र चाहिए उन यादों को इकट्ठा करने के लिए। मगर जो मुझे कुछ याद आती है, एक बड़ी सूखी सड़ी सी पन्ना जो कि इतनी शरारती दरख्तों पे चढ़ रही है, क्योंकि लड़की, मुझे टॉम बॉय कहा करते थे क्योंकि घर में सबसे छोटी मैं थी। और वो कोशिश है तो दरख्तों पे चढ़ रही हूँ, इमलियाँ तोड़ तोड़ के खा रही हूँ, बर्फ़ के गोले। वो ज़माना वापस नहीं आता। बचपन मेरा बड़ा सुनहरी बचपन, मगर उसके साथ मैंने तकलीफ़ें भी बहुत उठाई। मैं वो नहीं हूँ कि मैं जी सोने का चमचा लेके पैदा हुई और मेरी ये शांति नहीं। हम लोग बड़ी अजीब दिगरगू हालात में रहे, बड़े परेशानियों में रहे। हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, माँ बाप बिछड़ गए, मैं कहाँ पैदा हुई, मैं किस जगह आके मेरा क़याम हुआ, ये तो कुदरत खुदा को पता है कि हमें कहाँ मिलता है। दूसरी बात ये थी कि मैंने सोचा कि किस तरह क्या बनूंगी मैं, मुझे कुछ नहीं पता था। मगर अल्लाह ताला का ये हुक्म था और मेरे लिए मैं समझती हूँ बहुत कुछ किस्मत हूँ कि आप जैसे लोगों और बहुत सारे लोग ऐसे मददगार मिले कि मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए। ख्वाब है मेरी ज़िंदगी, एक अलिफ लैला की कहानी लगती है। जब ये किताब मेरी छपेगी, मेरी ख्वाहिश भी थी। और इस लड़की ने बड़ी हिम्मत की है। मैं नहीं तो मैं एक दफ़ा मैंने हमीद अख्तर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त रहे, बहुत बड़े सबाक के वालिद, उन्होंने कहा बस पन्ना तुमने किताब छपवानी है। मैंने कहा अच्छा जी आप लिख दें। चल गया, मैं लिखूंगा नहीं, मगर बस उसके बाद अनवर सज्जाद, उसके बाद सबसे बड़ी बात फैज़ अहमद फैज़ साहब, अहमद फराज, इन लोगों के को मुझे मिला। इन लोगों के पास मैंने बैठ के आज तो हमने खाका भी मुकम्मल कर लिया इस किताब का, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अशफाक अहमद साहब, इस तरह के लोगों से ना मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, 8वीं जमात में मैंने पढ़ाई ख़त्म कर दी थी, मगर उसके साथ साथ मैं काम भी सीखती रही। 6 साल की उम्र में मैंने शुरू किया काम, और अल्लाह की मेहरबानी से अब तो पूरी दुनिया घूमी। मैं समझती हूँ कि हाँ तकरीबन, क्योंकि और कई फिल्मों में काम किया आपने, 50 के करीब फिल्में। जी। और फिर उसके बाद जब एस सुलेमान मिले, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, तो बस उनसे शादी करके फिर मैंने काम छोड़ दिया। अच्छा। और ज़िंदगी इस तरह गुजरी बहुत है, क्योंकि मैं डिज़ाइनर भी हूँ। छोटे छोटे अफसाने जो ज़िंदगी के दुख सुख हैं, जो मेरे अपने साथ भी गुजरे, जो लोगों को देखती हूँ गिरदो छपे हैं कहीं। हाँ, काफ़ी ज़्यादा। तकलीफ में, माह नौ में, अखबार जहाँ में, कमल फिरोज़ की भी वो बड़े सब में, मतलब बहुत सारी हैं।
छोटी छोटी मैं लिखती रहती हूँ कि जो मेरे दिल के अंदर एक गुबार है वो निकलता रहे। सही। तो मुझे अनवर सज्जाद और हमीद अख्तर ने कहा, और मेरे उस्ताद अपना अजहर जावेद, अच्छा। इन लोगों ने कहा कि लिखती क्यों नहीं। मुझे तो, और फिर धनक रिसाला छपता था 70 में, तो मैं मॉस्को गई थी। पहली राइटिंग जो मेरी थी सफ़रनामा, वो मैंने वहाँ लिखा। जो मेरे साथ मॉस्को फेस्टिवल में हम फिल्में लेके गए थे, वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया। और अभी तक छोटी मोटी मैं बस ऐसे कोशिश करती हूँ, मगर वो दिल के मेरे अपने अंदर के वो दुख होते हैं, और गिरदो नवा में लोगों को जो देखती हूँ, वो मैं कहती हूँ कि आर्टिस्ट जो है टूट फूट का शिकार तो होता है, मगर अंदर से इतना उसमें एहसास और इतनी तकलीफ़ें उसने अंदर अपनी भरी हुई होती हैं कि वो कोई नहीं समझ सकता। हम कह मार रहे हैं, बेहतरीन कपड़े पहन रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आप यकीन कीजिए कि ये सब कुछ दिखावा है। हाँ, अंदर से इंसान बहुत दुखी है। और फिर ये जब ये सारे देखती हूँ मैं, अभी देखिए हाल ही में सारे ये बीमारियाँ, शिमारियाँ, कोरोना, ये वो, तो वो सब कुदरत को मैं कुछ नहीं, वो ज़्यादा बेहतर जानता है हमसे। ऐसे ही है, ऐसे ही। मगर मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र है, बड़ा नाम पाकिस्तान का। बिल्कुल। और आपने एक पहचान बनाई, हाँ, पाकिस्तान की एक पहचान बनी कि मारूफ जो रकासा हमारी, और आजकल आप हमरा में भी हमरा मैंने किया, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में मैंने, वहाँ मैंने रक्स की बुनियाद रखी। शाकिर अली म्यूजियम में वहाँ सिर्फ पेंटिंग्स होती थी। तो चौधरी गुलाम रसूल साहब थे, उन्होंने कहा कि तुम कुछ करो। तो 97 में मैंने ज्वाइन किया शौकत खानम, क्योंकि मैंने देखा इतने बच्चे बीमार और ये वो, मैंने कहा कुछ इंसानी खिदमत भी करनी चाहिए। ये पैसा, शोहरत, जिंदगी, नशो नुमा, ये पूरा कुछ चमक दमक सब बेकार है। ऐसे मैंने उनकी इतनी खिदमत की। फिर मैंने ड्रामे भी बनाए उनके, अनवर आर्ट काउंसिल में रोशनी और होप के नाम से, और वहाँ भी उन बच्चों के लिए मैं काम करती हूँ, अभी तक कर रही हूँ माशाल्लाह। और इमरान खान को मैं इसलिए दुआ देती हूँ कि अल्लाह उसको ज़िंदगी दे कि उसने एक बहुत बड़ा ये काम किया शौकत खानम का। बिल्कुल। और शौकत खानम कोई मामूली चीज़ नहीं है। खुदा करे कि हर एक इंसान के दिल में ये जज्बा पैदा हो, तो दुखी ख़त्म हो जाएंगे। मौत से तो लड़ाई लड़नी है, वो तो ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ। हम इमरान खान साहब के लिए भी इस चैनल के थ्रू पैगाम देना चाहते हैं कि जो डिज़र्व करते हैं उन आर्टिस्टों का वजीफ़ा लगना चाहिए हुकूमत की तरफ से। उनको इतना ऑनर तो मिलना चाहिए कि उनकी खिदमत का कुछ तो सिला मिले, कि हमारी हुकूमत कुछ तो सिला दे कि जो डिज़र्व करते हैं उनके लिए ज़रूर होना चाहिए। ये कॉलोनी बना दें। हाँ, आर्टिस्ट हैं, हाँ, उनको आप चाहे इतना सा घर दे दें, कम से कम छत तो हो। बहुत ऐसे हैं बेचारे जो कोई झोपड़ियों में रह रहे हैं, कोई बेचारे सड़कों पे हैं, कोई ऐसे ही मर गए। हजार आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल, आप उनको प्यार करें। मैं अपना नया प्रोजेक्ट जो लेकर चल रही हूँ वो इसी हवाले से लेकर चल रही हूँ, हमारा साथ दे, ताकि हमें कोई जमीन प्रोवाइड की जाए ताकि हम वहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाएं। जैसे बाहर के मुल्कों में भी आर्टिस्टों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बिल्कुल, बहुत दी जाती है। अल्लाह करे कि यहाँ भी हमारे हुकूमत हमारी तरफ भी नजर इनायत कर ले। अल्लाह की तो है शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये बहुत से लोग हैं जो बेचारे टूट फूट का शिकार है, गुर्बत का शिकार है। आर्टिस्ट बड़ा नाजुक होता है, बहुत बड़ा नाजुक दिल का मालिक होता है। जरा सी ऊंची आवाज भी नहीं वो बर्दाश्त कर सकता। तो आप प्यार करें, मोहब्बत का ही भूखा होता है, मोहब्बत ही देता है। वो आपको खुशियाँ देते हैं जी। वो पूरे बाहर उनके यहाँ अल्लाह माफ़ी दे, बहुत सी मिसालें हुई हैं कि किसी की माँ मर गई और उसने स्टेज पे आगे जब तक ड्रामा ख़त्म नहीं किया वो उठा नहीं वहाँ से। तो ये आप लोगों के लिए खुशियाँ बांटते हैं। साथियों, आपको एक और बात बताती चलो। अभी जब मैं पन्ना जी के पास आई तो आपने आते ही मेरे हाथ में ये खूबसूरत रिंग जो है ये इन्हीं का तोहफा दिया। एकदम ये कंगन मुझे पहनाया और ये रिंग मुझे इन्होंने अता की। बहुत शुक्रिया पन्ना जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने हमें कीमती वक्त दिया। इजाज़त चाहते हैं, शाद रहें, आबाद रहें, हमारे साथ रहें। पन्ना को ना भूलिएगा, पन्ना कभी भी नहीं भूल सकते। हजारों पन्ना आई है चली गई, मगर आपका एक मकाम है वो रहा है, रहेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।